हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल जो आपका एग्जाम हुआ था 12 अप्रैल 2022 में, ठीक है। तो ये एग्जाम करेंगे, ये आपका शिफ्ट 3 का एग्जाम है, शिफ्ट 3 का एग्जाम है। तो इसमें हम अपने मैथ के क्वेश्चन करेंगे, सारे मैथ के क्वेश्चन देखते हैं इस बार एग्जाम में किस तरह का एग्जाम आया हुआ था। तो इसी के ऊपर देखते हैं ताकि सीएचएसए में आपकी और भी अच्छी तैयारी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि एक डीलर है जो किसी को डिस्काउंट दे रहा है 18% का, ओके, फिर प्रॉफिट कमाता 24% का। यदि आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस इतनी है, ओके, डीलर की तरफ से, ठीक है, तो यहाँ डीलर की तरफ से है, कस्टमर को नहीं देखना हमने। तो व्हाट इज इट्स एमपी, मार्केट प्राइस निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, देखो दोनों कंडीशन में एसपी है, दोनों कंडीशन में क्या है, एसपी है। चाहे आप एमपी से निकालो, एमपी से निकालो, तो एमपी के साथ हम क्या करते थे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करते थे, ठीक है, और नीचे क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, ओके। तो एक एसपी तो यहाँ से ये निकला, और एक एसपी, देखो दोनों में हमने एसपी निकालना, तो एसपी को बराबर कर देंगे, ओके। तो इधर सीपी के रिगार्डिंग क्या करेंगे, तो सीपी को हम क्या करते हैं, सीपी गुना 100, ये आपका प्रॉफिट दे रखा, तो इसका मतलब प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका काम है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला बनेगा तो 100 से 100 कट देंगे, तो इसका मतलब जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये निकालना आपको। तो आपको एमपी निकालना है, ओके, और सब चीज दी हो गई है। तो एमपी क्या होगा, इसको उधर भेज देंगे, तो सीपी की साइड सीपी इंटू आपका 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 24% है, तो 124 ऊपर, सीपी आपका दिया हुआ है, सीपी आपका 1560 दिया हुआ है, और डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट 18, 100 में से 18 गई 82, तो ये आपका 41 कट गया, और ये आपका कितना चला गया, 62, ओके। तो फिर सब मल्टीप्लाई करा दो इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी जाएगी, आपकी जाएगी 96,720, ओके, डिवाइड बाई 41। अब कर दो, 41 दूनी क्या होता है, 82,147, तो 41 147, ठीक है, 41 ये पे चला जाएगा, तो 23 अप्रोक्स जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन 1 राइट होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तो 2359.02 जाएगा, ओके। तो अप्रोक्सीमेट बताना है, तो अप्रोक्सीमेट आपका क्या आंसर जाएगा, 2359 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिर्फ फार्मूला याद रखना, आपको फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 स्क्वायर ए और 5 सेक ए 13 है। यहाँ बोला गया कि जो ए है वो 0 से 90 के बीच में, तो ए की वैल्यू निकालनी। तो ए की वैल्यू निकालनी, तो आप देखो 0 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ओके। चूज ऑप्शन कर ले। अब ऑप्शन चूज करके देख लो, तो आप 60 पुट कर दो, तो 1060 कितना होता है, √3, ओके। तो √3 की वैल्यू, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5, सेक सेक 60 कितना होता है, 2, तो 5 इंटू 2। तो यहाँ वैल्यू पुट, मतलब ऑप्शन चूज करके भी आप वैल्यू पुट कर सकते थे, तो आपका कितना आया, 13 आंसर आया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन था ये। तो क्या बोला कि कोई सम है
सिंपल इंटरेस्ट पर इतना हो जाता है 3 साल में और इतना हो जाता है 5 साल में, ठीक है। तो बोला क्या गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 2% और हो जाए, तो पूछा गया कि हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में जो सम है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकालते हैं। तो आप देखो 3 साल ये है और 5 साल है, इसका मतलब 2 साल का सम निकाल ले एक बार, 2 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जब इंटरेस्ट ही तो निकलेगा। तो 56,000 में से 49,600 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आया, 6400, ठीक है। तो अब हमें कम से कम साल तो लेना है, 3 साल है यहाँ पे, तो 3 साल के लेंगे तो कितना आएगा, तो आप 1 साल पर निकालोगे तो 3200 और 3 साल का निकालोगे तो 9600 आ जाएगा, ओके। तो 9600 तो आपका क्या है, SI सिंपल इंटरेस्ट है, ओके। तो अब तो 3 साल का लिया, तो 3 साल का आप देखोगे क्या कि 3 साल का 9600 तो आ गया, तो प्रिंसिपल कितना होगा इसका, 9600 हटा तो 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं, तो टाइम कितना है 3 और रेट आपका R निकालना है, डिवाइड बाय 100। तो डबल जीरो कट गए, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गए, 3 चौक 12, ये आपका 8। तो जो यहाँ से रेट आया वो कितना आया, 8% आया, ओके। तो यहाँ से रेट जो आया वो अपना 8% आया। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अब बोला कि 2% और बढ़ा देते हैं, तो 8 + 2 कर दो तो आपको कितना आ जाएगा, ये 10% आ जाएगा, ओके। तो अब पूछा कि कितने साल में जो सम है वो डबल हो जाएगा। तो मान लो एक बार, तो सम में मान लेता हूँ x, ठीक है। सम कितना हो जाएगा आपका 2x। तो 2x में क्या है, इंटरेस्ट भी है और सिंपल है, तो मतलब जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, जब भी तो सम 2x होगा। तो इसका मतलब जब ये आपका इंटरेस्ट है और ये आपका प्रिंसिपल है, इनटू में टाइम निकालना है, इनटू में रेट निकाल दो, 10/100। तो 0 से 0 कट गए, तो 10 इस साइड आ जाएगा, यहाँ से x से x कट गया, तो यहाँ से टाइम t की वैल्यू कितनी आई, 10। तो टाइम आपका कितना जाएगा, 10 ईयर्स, ओके। 10 ईयर्स आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर आप अच्छे से देखोगे तो। बोला कि क्या इंक्रीज परसेंटेज बतानी है 2017 और 18 के बीच पे, किसका, रिसिप्ट का। तो रिसिप्ट का आपका ब्लैक वाला है, तो ब्लैक वाले देखते हैं 2017 और 18 से। तो ये आपका 64 है और ये आपका 80 है। तो 64 से 80 की तरफ गए, कितना हुआ, बढ़ा 16, ओके। 16 बढ़ा, तो 16 किस पे बढ़ा, 2017 वाले पे बढ़ा, 16/64 कर दो, तो ये आपका 1/4। तो 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है, आपकी 25% की फ्रैक्शन होती है। तो ये आपका 25% आपको क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। अगर आप इससे नहीं पता लगाते तो 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करा दो, जब भी आपका क्या आ जाएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 30, ओके। तो 15 नंबर का एवरेज 30 है, तो टोटल कितना हो गया, 15 गुना 30 हो गया, इजिकल टू 450, राइट। अब बोला कि जो 13 नंबर है उसका 32 एवरेज है, तो 13 इंटू 32 कितना हो जाएगा आपका, 13 2 26, 13 3 39 और आपका 41 हो जाएगा, ठीक। अब बोला कि जो दो संख्या बची है वो इक्वल है, तो इक्वल है तो इसका मतलब दो संख्या निकाल लो आप एक बार, तो ये आपका 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या के नंबर क्या होगा, तो इक्वल है तो इसका मतलब इक्वल होगा, तो ये भी एक 17 का, दूसरा भी 17 का, तो 17 प्रत्येक नंबर का आधा आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एंगल ऑफ ट्रायंगल ये है, तो एक्स की वैल्यू निकालो। देखो सभी का सम कर लेंगे, सभी का सम तो कितना के बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा, ओके। तो इनका सम कर लो एक बार, आप यहाँ पर सम कर लेते हैं। तो 8 और 6 14, 14 और 4 18 एक्स हो गया,
18x, 15 और 11 26, 26 और 10 36 हो गया, तो -36 आपका 180 के बराबर आ जाएगा। तो 18 कॉमन निकालो तो 18x -2 = 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। सॉरी, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, देख लेना। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो 56 एलसीएम आ जाएगा, 56 एलसीएम आ गया, तो 8 दूनी 16, 7 21, तो -5/56 आ जाएगा यहाँ से माइनस। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, ये आपका 2 3 6 और 7 गुना में 3 1 4, तो 2 से 2 गया। ओके, तो अब इसका कितना आया भाई, तो 3 से आपका, ठीक, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 यह 14 ऊपर आपका और नीचे कितना रह गया, 3 रह गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा, तो 9 3 27 डिवाइड बाई 4, 14 चौक 56 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये आपका 40 और 17 आपका 57 होता है, 57/40 हो जाएगा। ओके, माइनस ये आपका 5 और 6/5 हो जाएगा, और 3/8, तो 40 तो ये 120, 120 माइनस ये आपका 120, ये आपका 48 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, और नीचे जो आएगा वो एलसीएम में आएगा 40। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा देख लो, आप सम इनका टोटल करोगे तो 57 आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस करके 57 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 40। अब आप देखोगे तो ये भी 57/40 है, ये भी 57/40 है, दोनों अलग से आएंगे तो कट गई यार। तो आगे तो कुछ आया नहीं, तो आगे तो छोड़ दो। तो अब इसको सोल्व करें तो 56 आपके एलसीएम आ जाएगा, और -5 -27 कितना होता है, -32, तो कट कर दो, तो ये 8 से चौक 8 से 7, तो -4/7 आपका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि जो पी पॉइंट है लेवल ग्राउंड से इलेवेशन एंगल देखते हैं, तो टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री पे है। ठीक, तो अपना बना लो, ये आपका टावर है, ये आपका टावर है। ठीक है, तो यहाँ से हम टॉप की तरफ देखेंगे तो 30 डिग्री यहाँ बनाएंगे। तो बोला कि टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 110√3 है। तो हमें क्या बताना है, ये वाला हिस्सा बताना है, ये वाला। ठीक है, तो अब एक चीज देखोगे, अगर हम tan 30 देखें तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू ये दे रखी, तो हमें किसकी निकालनी, √3 की वैल्यू निकालनी है। √3 की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो 110√3 में किसको मल्टीप्लाई करा देंगे, √3 को मल्टीप्लाई करा देंगे, जिसका आंसर क्या जाएगा 330, आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आपसे ये पूछ ले ये हाइपोटेनियस कितना होगा, तो ये आपके 2 के बराबर होता है। ओके, तो 2 को हम क्या करेंगे, 110√3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो अभी हाइपोटेनियस आ जाएगा। लेकिन जो आपके पास अभी इम्पोर्टेंट है वो आप उस पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि हाउ मेनी स्मॉल सॉलिड स्फीयर, तो स्मॉल सॉलिड स्फीयर कितने होंगे, 5 mm जिसकी रेडियस है, मेटेलिक सॉलिड कौन, अच्छा कौन। ठीक है, आप देखोगे कि बोला कि एक कौन में से सॉलिड स्फीयर छोटे छोटे कितने बन सकते हैं वो पूछा। तो आप देखो किसी चीज का वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम में निकालेंगे। अगर आप 2D में देखोगे तो 2D में आपका एरिया आ जाएगा, 3D में आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो बोला कि कौन के वॉल्यूम में से
कितने स्मॉल सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम निकल सकते हैं। तो आप एक बार वॉल्यूम ऑफ कौन देख लो। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, तो सॉलिड स्फीयर का भी वॉल्यूम देख लेते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो सभी सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर ले तो सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 5/10 सेंटीमीटर, या आप 1/2 भी कह सकते हो। ठीक है, तो देखो बोला कि कितने, मैंने यानी एन क्या है, नंबर निकालने हैं किसके, सॉलिड स्फीयर के। तो पाई छोटा आर ले लेता हूँ इसका मैं, इज इक्वल टू 1/3, किस में से, इसमें से निकालने। ठीक है, आर स्क्वायर एच निकाल, देखो पाई से पाई कट गया, आर 3 से 3 कट गया। वैसे हम अगर आप यूज भी नहीं करोगे तो आप थोड़ा फार्मूला याद रख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। एन इंटू 4/5/10 1/2 मान लेते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू आर कितना है, आर इसका 21 है, तो 21 इंटू 21, और एच कितना है, 30 है। तो 2 से 2 4 से 4 गए, और 2 उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो चेक करते हैं, तो आपका 0 आएगी, तो इसमें 3 0, ये भी नहीं आएगी, इसमें भी 3 0 है। अब देखते हैं 2 3 6, और एक में एक मतलब यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, तो दोनों में 6 है। तो अब आपको ये मल्टीप्लाई पूरी तरह करनी पड़ेगी। तो 441 इंटू 60 हो जाएगा। तो बस सिंपल सा है, 6 4 6 2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूला बेस है, तो आप इसकी थोड़ी तैयारी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्या कि ये इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो क्या है कि आपका जो भी आएगा, जैसे कि x³ -1/x³ आएगा, जो भी वैल्यू इसकी आएगी, तो उससे हमें क्या चेंज करना है, ये आपका सॉरी k³ है ना, k³, तो इससे हमने k + 1/k निकालना है। तो ये थोड़ा सिंपल फॉर्मेट नहीं है। इससे आप अगर आप k -1/k निकाल देते तो आपको सीधा आसान रहता। तो इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा ये। तो k³ को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, तो k³ को x मान लिया, तो यहाँ पे आपका 8x² आ जाएगा, प्लस 15x आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सोल्व कर दो, तो सोल्व करोगे तो क्या होगा, 8 ये 16, तो आपका 8x² + 16x -x -2 इक्वल टू 0। तो 8x कॉमन ले लो यहाँ से, तो x + 2 -1 इधर से कॉमन ले लो, तो आपका x + 2। ठीक है, तो यहाँ से दो ब्रैकेट बन गए, x -1 और x + 2। अगर दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखो तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 1/8, और इधर से आएगी अभी -2। ओके, अब एक चीज का ध्यान रखना, हमें पॉजिटिव वैल्यू बोला, पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ तो -2 क्या हो गया, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये तो कट गया, तो पॉजिटिव वैल्यू 1/8 आ गई। तो ये अब x 1/8 है, तो x हमने क्या माना था, k³ माना था, 1/8। ओके, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। तो बस सोल्व कर दो, 1/2 प्लस में ये आपको उल्टा आ जाएगा, तो 2, तो 2 ये आपका सोल्व करोगे तो इसका क्या आंसर जाएगा, आपका ये आ जाएगा 2 से 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, 13 क्वेश्चन में बोला गया, अगर ये चीज आपको
ये चीज आपको दे रखी है तो 88 से डिवाइड होना चाहिए, तो b की पावर a क्या होगी, तो मतलब यहाँ से हमें b की और a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 88 देखो किस किस से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, ओके। और दूसरा किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से। तो हमें 8 और 11 का दोनों का डिविजिबिलिटी रूल निकालना पड़ेगा इसमें। तो डिविजिबिलिटी रूल 8 का क्या कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट है, लास्ट के 3 डिजिट वो कंप्लीट क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 8 से डिवाइड करोगे तो आपके 4 5 40, 6 4, तो इसका मतलब 64 64 क्या जाएगा पूरा कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 यहाँ आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4 आ गई, ओके। या और कोई वैल्यू आप पुट कर देख लो और भी आ जाती हो, तो मेरे ख्याल से 4 ही रहेगी अकेले। तो अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो और डिजिट्स हैं सारी, या फिर इवन डिजिट ले लो, इन मतलब ओड या इवन डिजिट्स का जो भी डिफरेंस आएगा वो 11 या 0 आना चाहिए, या फिर 11 मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए। तो 8 5 4 प्लस बी की वैल्यू 4 आई थी आपकी, और माइनस कर दो a प्लस 1 प्लस 6, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 या फिर 11 आनी चाहिए, ओके। तो 4 4 8 8 8 16, 16 और 5 आपका कितना हो गया, 16 और 5 23, सॉरी 16 और 5 21 होता आपका a माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 7 आप माइनस करोगे 21 में तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 14 आई, a की वैल्यू 14 आई। लेकिन a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आनी चाहिए, इसमें कुछ आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं करेंगे, -11 कर देंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये -11 क्यों किया, क्योंकि हमने 11 भी ले सकते हैं, तो 0 की जगह 11 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, ओके। तो ये इधर माइनस का है तो -3 आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 3 आई, ओके। तो बोला कि 4 की पावर 3 कितनी होगी, तो आप देख लो 64 होता, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 64 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक सर्कल है, एक सर्कल में क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो एक सर्कल बना लेते हैं एक बार, तो थोड़ा खराब बनेगा, देख लेना, समझ जाना, ठीक है। तो बोला कि ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पी पर, ओके, ए सी और बी डी। और एक और चीज दी गई, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला आपका ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। और ए सी और बी डी एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट करती हैं, ओके। तो अब बोला कि बी ए सी 48 डिग्री है, तो 48 डिग्री बी ए सी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए डी सी निकालना है, ए डी सी, ये कंप्लीट एंगल निकालना है। देखो इस पी पॉइंट का हमारे पास कोई यूज नहीं है, तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ पी पॉइंट को। तो आप देखोगे कि ये लाइन इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर दो साइड इक्वल होंगी तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, अपोजिट, सेम लाइन का अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ओके। तो 48, तो 180 माइनस 48 कितना होता है, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2, और ये आपका 52 1/2, सही है ना। तो 4 गए 132 आएगा भाई,
डिवाइड बाई 2 तो 66। एक एंगल कितने डिग्री का, 66 डिग्री का। तो एंगल बी देखते हैं तो 66 का आएगा। ओके, तो अब हमें कुछ नहीं देखना, अब हमें ये देखना है क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180 का होता है दोनों का सम। तो 66 प्लस एंगल डी कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। तो 66 को इधर भेज देंगे तो एंगल डी आ जाएगा, तो -66 कर देंगे। तो 66 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 411 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो सिंपल, बस थोड़ी सी इसने ट्रिक बताई थी कि अगर इसकी हेल्प ले लोगे तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, आसान बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि ये चीज दी होगी तो हमें क्या निकालनी, के की वैल्यू निकालनी। के की वैल्यू ये रही आपकी, ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकालते हैं भाई, कैसे आएगा देखते हैं। तो आप देखोगे क्या कि इनकी वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो 2 इंटू के, ओके, इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ओके, कोस 30 कितने होते हैं, √3/2 होती है आपकी। इंटू कोट 60 कितना होता है, कोट 60 होता है आपका 1/√3 होता है। दूसरी साइड और चेक कर लेते हैं। कोट 30 आपका √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर। इंटू में सेक 60 कितना होता है, सेक 60 आपको होता है 2 होता है, हाँ खाली 2 होता है, ठीक है। और आपका tan 45 आपका 1 होता है। नेक्स्ट करेंगे तो कोट 45, कोसेक 45 कितना होता है, √2 होता है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। कोसेक 30 कितना होता है आपका, 2 होता है, ठीक है। तो इस 2 से 2 कट कर देंगे, इस 2 से ये 2 कट कर देंगे, इस 2 से ये 2 कट, √3 से √3 कट। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 इंटू 1 3 आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक सर्कल है जिसका सेंटर हो ए सी और बी डी 2 कॉर्ड हैं, ए सी और बी डी पर मीट कर रही हैं ई पर, ठीक है। ए बी डायमीटर है और ये दिया हुआ और ये निकालना है। चलो, तो वही सर्कल है, तो ये ए बी डायमीटर आपका, ए बी क्या है, डायमीटर है। तो दूसरी लाइन चेक करते हैं। तो ए सी सी डी कम कुछ इस तरह बनाएंगे हम, ये बना ताकि क्या हो, ई पॉइंट पर इजी वे में ये मिल सकते। ये आपका ई पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। 1 मिनट, ए सी से जा रहा है ना, हाँ ओके। तो थोड़ा पॉइंट चेंज कर देते हैं, ए सी और यहाँ पर बी डी, ठीक है। तो बोला कि एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल कितने का, 36 डिग्री का। ओके, तो हमें क्या निकालना है, डी ओ सी। ये आपका कोई ओ पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है जो कि सेंटर है सर्कल का। तो डी ओ सी निकालना है। ये वाला एंगल तो निकालते हैं अपना। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी बनती है। ओके, तो आप देखोगे कि ए बी ई में आप देखोगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये साइड ए और ये बी इक्वल हो जाएगी। तो ये एंगल ए और एंगल बी कितने को हो जाएंगे आपके, एंगल ए और एंगल बी कितने को हो जाएंगे आपके 36 180 में से 36 माइनस कर दो और हाफ कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 और 144, तो 72 का हो जाएगा। तो ये 72 का, ये भी आपका 72 का हो गया। और देखते हैं और कैसे निकलेगा एंगल ये। तो
तो ये आपका 72 हो गया। तो आप अब देखोगे क्या, OB और OD देखोगे, OB और OD को देखोगे तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि रेडियस है तो ये 72, ये भी आपको कितने का हो जाएगा, 72 का हो जाएगा। ओके, तो समझ गए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण क्या होगा, OD और OB के एंगल जो है वो 72 एज इट इज, OA और OC भी रेडियस से, मतलब ये मैं आपको टोटल बता रहा हूँ कि किस तरह से एंगल आ सकते हैं। तो ये 72 हो गया। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 144, ये आपका 36 का हो जाएगा। ओके, ये आपका 36 का हो जाएगा। तो एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ एक बार थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका 36 का हुआ। ओके, ये भी कितने का हुआ, 36 का हुआ। तो अब अगली प्रॉपर्टी क्या देखोगे, आपकी जो पूरा रेडियस है वो कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का है, तो 36 यहाँ है, 36 यहाँ है, तो कितने हो गए, 72 हो गए। तो 72 को माइनस कर दो तो आपके पास कितना एंगल आ जाएगा, जो बीच का एंगल होगा वो कितने का होगा, 108 का। और ये हमें निकालना था। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके इस एंगल को निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इस पे एक और पॉइंट देख लो। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो अगर ओ एंगल निकालना, तो मान लो एंगल ओ निकालना हो, COD निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो 180 माइनस आपका जो भी लास्ट एंगल है ना, E पॉइंट, तो एंगल EB माइनस इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आप देख भी सकते हो क्या, 180 माइनस AEB कितना 36 है, इंटू में 2 कर दो तो ये आपका 72 माइनस 180 हो जाएगा। तो ये आपका 108 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं, एक बार वैल्यू देख लेते हैं। तो मैं कुछ ऐसी वैल्यू लेता हूं जो सेटिस्फाई कर दे। तो x को मैंने आपको 2 लिया, x को मैंने 2 लिया, y को मैंने 1 लिया। ठीक है, y को 1 लिया। तो एक बार लिख लेता हूँ, x को मैंने 2 लिया, y को 1 लिया, और z को जो लूंगा मैं वो -1 लूंगा। z को क्या लूंगा, -1 लूंगा। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो y 1 है तो 1 अपॉन x 2 है तो 2 इंटू -1 तो -4 आ जाएगा नीचे, माइनस x 2 है तो 4 ऊपर, और ये z माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 माइनस z स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, और 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका 2 चला गया, और -1/4 -1/4 कितना होता है आपका, माइनस आपका ये 2/4 तो -1/2 हो जाएगा, प्लस में 2। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/2 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जितना हो सके ना अपने आप वैल्यू पुट से करना ताकि आपको इजी रहे। तो आप जरूर नहीं 2 1 -1 लो, आप 3 भी ले सकते हो, y2 ले सकते हो, और z आप -1 भी ले सकते हो। मतलब हमें 0 निकालने से मतलब कैसे भी निकालें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या, आदित्य ने 2 घड़ी कलाई की घड़ी बेची है, सॉरी हाँ बेची है, जिसकी कलेक्शन इतनी है। तो ये आपका HP है। तो एक पे 26% लिया है और एक पे 10% लिया, तो टोटल गेन और लॉस बताना है। तो देखो देखते हैं। तो ये आपका SP घड़ी 1 कितना है, 12,600। SP घड़ी 2 कितना है, 12,600। दोनों का सेम प्राइस है। तो अब यहाँ देखते हैं गेन। तो फर्स्ट वाले में गेन है तो मतलब 126 हो 100 पे,
तो ऊपर क्या आपका एसपी है, नीचे क्या आपका सीपी है, ठीक है। तो अगर 126 की वैल्यू इसने 126 00 दे रखी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको कितने के साथ मल्टीप्लाई, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो इसका मतलब जो CP1 है वो कितना है, 100 है। तो 100 की मल्टीप्लाई 100 से करा देंगे तो आपका CP1 कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा यहाँ से। तो हमें तो पहले CP निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब अब दूसरे पे 10% का लॉस है, तो दूसरे पे 10% का लॉस है तो 90 है, ठीक है। 90/100 हो जाएगा। तो ये आपका CP है दूसरे का, ये आपका SP है 90। तो यहाँ पे 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1012,600 दे रखी है। तो यहाँ से जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितनी है, 140 की। तो CP2 कितना आ जाएगा, 100 है तो 100 की मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 140 से करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल प्रोसेस से बता रहा हूँ, तो आप थोड़ी समझते रहना, ठीक है। तो अब इसने बोला कि ओवरऑल बताना, ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल बताएंगे तो टोटल CP, पहले टोटल CP निकाल लेते हैं। टोटल CP कितना आएगा, 10,000 और 14,000 आपका 24,000 हो जाएगा। और टोटल SP कितना है, तो 12,600 आपको कितना हो जाएगा, 2,5,2,0,0। ओके। तो नीचे टोटल SP है, टोटल CP आपका ये है। तो आपने 24,000 में कोई चीज खरीदी थी और 25,200 में बेच दी, तो कितना का फायदा किया आपने, आप देखोगे तो आपको 1,200 का फायदा दिखाई दे रहा, 5,200 माइनस 4,000, 1,200, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आएगा तो लॉस का तो ऑप्शन होगा नहीं। तो निकाल, तो 12,000 में ये टोटल में से 24,000 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 एकम 12, 12 दूनी, और ये आपका 5। तो 5% का क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत सिंपल वे से समझाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला कि AD परपेंडिकुलर है BC पर, और A जो बाइसेक्टर वो BAC है, ठीक है। ABC, AD क्या है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधा है AD, ओके। और AE जो है ना वो बाइसेक्टर है एंगल A का, ठीक है, एंगल A का। तो ये क्या बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर क्या मतलब, एंगल A को हाफ हाफ इक्वल में बांट रहा है, ठीक है, ओके। ये एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा। और क्या दे रहा है, 58 ABC है, 58 ये डिग्री एंगल है, और ये आपका कितना है, 34 है। अब देखो आप क्या, अगर मैं एंगल ट्रायंगल लूं ADB, तो ADB में एक तो 58 और एक 90, और एक तीसरा एंगल कितने का होगा, ये आपका कितने का हो जाएगा, 2 और 8 में से 3, 32 का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मतलब जो ये वाला एंगल, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, जो ये एंगल है ये कितने का हो जाएगा, 32 का हो जाएगा। और अब इस पूरे ट्रायंगल में ये एंगल निकालना हो तो कितना का होगा, ये आपका 90 डिग्री है, तो 34, 90 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 6, और ये आपका 56। तो पूरा ADC में पूरा एंगल A कितना होगा, 56 का होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, बीच वाला एंगल निकालना है। तो ADE वाला निकालना है। तो कुछ नहीं करना, देखो आप, अगर मैं 32 में ये आपको x मान लेता हूँ, तो 32 में अगर हम x प्लस करेंगे, ये किसके बराबर होगी, 56 माइनस x होगा, क्योंकि ये एंगल आप ये देखो, ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल इक्वल होगा ना।
तो ये एंगल क्या होगा 32 प्लस एक्स होगा, और ये एंगल पूरा कितना होगा 56 माइनस एक्स होगा, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 32, 56 में से 32 गए कितना हो जाएंगे 4 और 2 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि व्हाट इज द परसेंटेज जिसके स्कोर 20 या 20 से ज्यादा है। तो 20 या 20 से ज्यादा ये आ जाएंगे, तो 10 और 5 दो मतलब 15 स्टूडेंट्स हैं जिसके स्कोर 20 से ज्यादा है। तो आप टोटल देख लो, 8 और 7 15, 15 और 10 25, 25 और 15 40। तो 15 है तो परसेंटेज निकालना, डिवाइड बाई 40 कर देंगे, इंटू में 100 कर देंगे। तो ये आपका 0 से 0 कट गया, और ये मतलब ये 4 से 10, ये आपका 25 कट गया, ठीक है। फिर आपका 5 से 2, ये आपका 3 कटेगा। तो 75/2 आपका राइट आंसर आएगा। तो इसका मतलब कितना है 37.5% आपको क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ इस वीडियो पे, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होगे इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच स्टेट एम्प्लॉयड यूथ लेस देन 80% ऑफ द टोटल यूथ पॉपुलेशन। तो देखते हैं टोटल पॉपुलेशन में से क्या है, जो यूथ है ना वो एम्प्लॉय 80% से भी कम है। तो इसमें देखते हैं, तो 12 से 10.5, तो 12 से 10.5 इसका मतलब 1.5 है। तो 1.5 12% का कितना हो जाए। आप देखोगे तो 12% का 10% ही कितना होता है 1.2 होता है। ओके, क्योंकि देखो आप 20% का फासला है ना 100 में से और 80 का, तो 20 कितना हो जाएगा, तो 2.4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका कम है, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो मतलब 80% से क्या है ज्यादा है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 1.5 अगर 2.5 होता तो हम कह भी सकते थे ज्यादा हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ये तो। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका 1, तो 1/8 आपको कितने के बराबर होता था, अगर आपको याद हो तो ये आपका कितने के बराबर होता था, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी, ये आपका 2 0 8 दूनी 16, तो 12.5% होता है। तो इसका मतलब ये 80% से कम है। अगर आप 100 माइनस 12.5 करोगे तो 87.5 होगा, तो ये ज़्यादा है 80% से, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ये आपका 1.5 है। तो 11.5 का 10% कितना होता है 1.15 होता है, ठीक है। 20% ये आपका 2.30 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी आपका 80% से नीचे नहीं है, तो इसका मतलब सी भी कट जाएगा। डी देखते हैं, तो डी में आपका 22.5 है। तो 10% का 10 कितना होता है 1 होता है, 10% का 2 कितना 2 होता है। तो ये देखो आप 20% से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो ऊपर 80% से ऊपर है ये 80% से नीचे है, ठीक है। आप देखोगे तो ये 80% से नीचे है, क्योंकि 75% है यहाँ। तो डी आपका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 1/9, तो 1/9 कितना होता है 11.11% होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपका ये नहीं होगा, तो डी ऑप्शन जो भी होगा आपका राइट होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन डी भी दे रखा है, हाँ अकेला डी ऑप्शन आपका क्या होगा राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से आप ऑप्शन को भी मैच करके कर सकते हो, आपको अगर टाइम बचाना है तो नेक्स्ट देखते हैं, तो 5 men और 2 boys 23 दिन में काम करते हैं, उसी काम को 7 आदमी 10 लड़के 15 दिन में काम कर लेते हैं। तो बोला कि 5 men प्लस 2 बॉय मिलके 30 दिन में खत्म कर देते हैं काम को, किसको, जो कि 7 men प्लस 10 बॉय मिलके आपका 15 दिन में खत्म कर देते हैं।
तो 15 कट कर दो, मतलब इन दोनों का रिलेशन आ जाएगा, तो यहाँ से मैन और बॉयज की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 2, तो 10 मैन प्लस 4 बॉयज इज इक्वल टू 7 मैन प्लस 10 बॉयज। तो 3 मैन उधर हो जाएगा और आपका 6 बॉयज इधर हो जाएगा, तो ये आपका 1, यहाँ पर 2। तो मैन की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि मैन ये 2 होता है और बॉयज आपका 1 होता है, तो बॉय की वैल्यू 1 आ गई। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड में रख के किसी भी एक साइड में रख देंगे और टोटल काम निकाल लेंगे उसका। ओके, तो टोटल काम निकालेंगे तो ये आपका 30 काउंट होगा आपकी बार। तो 5 मैन इसका मतलब एम की वैल्यू 2 है, प्लस बॉयज की वैल्यू 1 है, इनटू में 30। तो यहाँ से टोटल काम आ गया। टोटल काम कितना आएगा, 10 प्लस 2 12, 12 गुना 30 360 टोटल काम यूनिट आ गए। तो बोला कि इस 360 काम को करने के लिए कितने बॉयज चाहिए और 40 आदमी के साथ, ताकि 4 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो इस काम को करने के लिए 4 दिन में कंप्लीट करेंगे, कितने बॉयज चाहिए, तो बॉयज लिख देता हूँ प्लस में किसने के साथ, 40 मैन के साथ। मैन कितना आपका 2 है, तो इनटू में 2 कर दूं, तो इनटू में मैन है तो इनटू में 2 कर दो। तो ये आपका कितना आ जाएगा 4, ये आपका 90 पे चला गया। तो 90 इज इक्वल टू बी प्लस 80। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 10 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर आपको इसको स्पीड बनानी तो आपको इस पर प्रैक्टिस की जरूरत बहुत होगी। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन चेक करते हैं। तो इसने बोला कि ए बी से बड़ा होना चाहिए और एलसीएम ये इनका प्राइम नंबर का। तो हमें प्राइम नंबर लेने हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से लेंगे आप देखोगे तो 209 और 1 हो सकता है आपका, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो जब भी आपका आएगा। 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 6 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, 8 9 10 11 से जाएगा। ठीक है, 11 से कितने पर जाएगा, 19 पर जाएगा। तो ये 2 फैक्टर बनेंगे। तो ये तो आपका होगा नहीं, एक बार इस पर ट्राई कर लेते हैं। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, क्योंकि बोला कि ए की वैल्यू जो वो बी से बड़ी होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू बी से बड़ी, तो 19 का स्क्वायर कर देंगे। 19 का स्क्वायर आपका 361 होता है, और -11 करोगे तो 350 आपको क्या आएगा, राइट आंसर जाएगा। ये हमने पहले वाले क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कम से कम भी 6 डिजिट में या 5 डिजिट में इसका आंसर आएगा। तो इसलिए हमने इसका लिया नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने क्या किया, दूसरे ऑप्शन को, दूसरी 19 और 11 को चूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी आदमी की सैलरी 50% डिक्रीज हो जाती है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में 100% थी, 100 रुपये थी, 50% डिक्रीज हो गई, तो इसका मतलब कितना होगा, 50 रहेगी, 50% डिक्रीज हो गई। अब यहाँ से बोला कि 50% इंक्रीज हो गए, तो 50% इंक्रीज हो गए, तो इसका मतलब 50% क्या है, इसका 25 और ऐड कर दो तो 75 हो जाएगी। अब 75 बोला कि 100% इंक्रीज हो गई, 100% इंक्रीज हो गई, मतलब 75 में 75 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 150 आ जाएगा। बोला कि कितना परसेंटेज लॉस या गेन हुआ, तो 100 रुपये स्टार्टिंग में थे, अब उसके 150 हो गए, तो आप देखोगे तो 50 रुपये का फायदा हो रहा है, 50 रुपये का फायदा हो रहा है। तो इसको लॉस को हटाओ बिल्कुल भी। तो पहले 100 था, अब 150 है, तो इसका मतलब कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 50% का फायदा हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। बोला कि 900 किलोमीटर 11 घंटे में गया, ठीक है, और 2/5 जर्नी उसने कितने कंप्लीट की, 60 की स्पीड से, और बाकी की जर्नी में स्पीड निकालने कितनी होगी। ठीक है, तो 2/5 ऑफ 900 ये डिस्टेंस कवर की उसने 60 की स्पीड से कवर की। ठीक है, प्लस
मतलब टोटल हमने क्या टाइम निकालना है, 11 घंटे टोटल निकालना है, याद रखना। अब 2/5 तो चले गई, तो 3/5 रहेगी, 3/5 ऑफ 900 बटे एक्स निकाल देंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू पुट भी कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और वैल्यू पुट नहीं करना चाहो तो फिर भी आप सोल्व कर सकते हो। तो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। वैल्यू तो पुट कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 5 आना चाहिए जो भी आंसर आएगा, क्योंकि 6 और क्योंकि टाइम तो है, टाइम ही तो है, तो दोनों को प्लस करेंगे 5। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। तो 6×5 = 30, तो ये 300 हो गया, 300 900 3 पर चला गया, ओके। और आपका 5 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5×8 = 40, 180 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 6 आया, देखो मैंने बताया था यहाँ से 6 आएगा, प्लस 540 बटे एक्स आएगा इजिकल टू 11। तो 6 को इधर भेजेंगे तो कितना चला जाएगा, -6। तो कितना आ जाएगा ये आपका 5, ठीक है। देखो ये आपका 5 आ गया टाइम। तो 540 बटे एक्स 5 की वैल्यू, तो 540 एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इधर आ जाएगा तो 5 ये डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखो तो 108 आपका क्या जाएगा, राइट आंसर होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है और मैंने बहुत इजी वे से क्वेश्चन कराए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा समझ के। तो ये आपका सीजीएल जो भी एग्ज़ाम हुए थे, मैं इसकी वीडियो कंटिन्यू रखूँगा, जो भी पीडीएफ मेरे पास आएगी। तो ये पीडीएफ थी मेरे खुद की, जो कि मैंने खुद टेस्ट दिखाया था। सिंपल क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।